नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 नवंबर गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सोना चांदी पर जीएसटी रेट 3% से बढ़ाकर 5% हो सकता है। जीएसटी से संबद्ध मंत्री समूह की ओर से इसकी सिफारिश की खबर आई है। इसके बाद ज्वेलर्स संगठनों ने जीएसटी में संभावित वृद्धि का विरोध शुरू कर दिया है। इंडिया ज्वेलर्स फोरम के अध्यक्ष राकेश कुमार का कहना है कि कथित तौर पर मंत्री समूह ने सोना चांदी पर जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार यदि जीएसटी बढ़ाती है तो इससे सीधा उपभोक्ता को नुकसान होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को मोटर वाहन उप निरीक्षक के पदों पर 8 साल बाद और एपीआरओ के पदों पर 9 साल बाद भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। एपीआरओ के 76 और मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों पर भर्ती होगी। दोनों ही भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 दिसंबर से शुरू होंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। एपीआरओ की प्रस्तावित परीक्षा 13 फरवरी और मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती की 12 व 13 फरवरी को है। गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार धरना दे रहे थे। राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर ने इलाज में लापरवाही के चलते महिला की मौत मामले में अलवर के विजय हॉस्पिटल और डॉक्टर विजयपाल सिंह पर 40,42,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं परिवाद खर्च के तौर पर 25,000 रुपए अलग से देने के लिए कहा है। आयोग ने कहा कि हर्जाना राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख से 9% ब्याज भी दिया जाए। आयोग के न्यायिक सदस्य SK जैन व सदस्य रामफूल गुर्जर की बेंच ने ये आदेश विक्रम सिंह और अन्य के परिवार पर दिया। रक्तदान शिविर लगाने के लिए अब प्रशासन से 10 दिन पहले अनुमति लेनी होगी। आयोजकों को शिविर में चिकित्सक और टेक्नीशियन की उपस्थिति का शपथ पत्र देने के साथ उनके मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने होंगे। शिविर में एकत्रित हुए ब्लड की लिस्ट औषधि नियंत्रण अधिकारी के पास जमा कराना जरूरी होगा। औषधि नियंत्रण अधिकारी को शिविर का निरीक्षण करने का अधिकार भी दिया गया है। निरीक्षण में खामियां मिलने पर शिविर को बंद करा दिया जाएगा। राज्यपाल ने राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 को राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। राज्य सरकार ने बिल में संशोधन कर इसे कानूनी जमा पहनाने के लिए राज्यपाल को भेजा था। संशोधित कानून एक प्रावधान पर भाजपा एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी, जिसमें दूल्हा और दुल्हन को शादी के बंधन में बंधने के लिए कानूनी उम्र नहीं होने पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी गई है। ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प खुलने का इंतजार कर रहे अभिभावकों को बुधवार को राहत नहीं मिली। सरकार ने इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया और मामले केवल चिंता जाहिर करने तक ही सीमित रहा। बुधवार को जयपुर में एक बार फिर स्कूली बच्चा कोरोना पॉजिटिव आ गया। इससे अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही है। पूरी क्षमता से स्कूल खोले जाने से कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रह पा रही। ऑटो और स्कूल वैन में भी बच्चे पास पास बैठ रहे हैं। उधर निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि वे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब कांग्रेस संगठन में खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के लिए काम शुरू हो गया है। कांग्रेस संगठन की नियुक्तियों में भी सचिन पायलट कैंप के नेताओं को ठीक संख्या में जगह मिलेगी। संगठन में नियुक्तियों में भी शेयरिंग फॉर्मूला लागू होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बीच बुधवार को दिल्ली में इस मामले को लेकर बैठक हुई। पायलट समर्थकों को संगठन में नियुक्तियां देने के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। इन्हें प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक पदाधिकारी बनाया जाएगा। कोरोना के बाद अब प्रदेश में डेंगू बेकाबू हो चला है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण प्रदेश में डेंगू ने सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। प्रदेश में एक महीने के भीतर ही डेंगू रोगी 7,486 से बढ़कर 17,586 हो गए हैं। यही नहीं, मौतें भी 10 से बढ़कर 53 पहुंच चुकी हैं। यानी रोगी 2.5 गुना और मौतें 5 गुना तेजी से बढ़ी है। ऐसा देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। सबसे तेज संक्रमण वाला राज्य दिल्ली बताया जा रहा है, लेकिन राजस्थान बहुत आगे निकल चुका है। राजस्थान के स्कूलों में कोरोना संकट के बीच बुधवार को गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक हुई। यहां नए शिक्षा मंत्री BD कल्ला स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन तय करने का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ। मुख्यमंत्री इस प्रस्ताव पर पहले सभी जिलों के कलेक्टर और मेडिकल ऑफिसर से चर्चा करेंगे, फिर कोई फैसला लेंगे। नतीजा, राजस्थान में फिलहाल स्कूल पहले की तरह ही खुले रहेंगे। भरतपुर में सोशल मीडिया के स्वयंभू पत्रकारों पर जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई बुधवार को बेहद नाराज दिखे। उन्होंने इन स्वयंभू पत्रकारों को हद में रहने की हिदायत देने के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया। और हुआ ये कि बुधवार दोपहर क्राइम की 2 बड़ी घटनाओं के खुलासे को लेकर SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें समाचार पत्र और TV चैनल्स के अलावा कुछ फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के स्वयंभू पत्रकार भी पहुंच गए। इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से नाराज SP ने उन्हें तुरंत कार्यालय से बाहर कर दिया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो रहा है। वजह यह है कि कंपनियों और सरकार की दोहरी नीतियों के कारण इस फसल बीमा योजना से रबी खरीफ फसल का बीमा करवाने के लिए भारी भरकम प्रीमियम देने के बावजूद क्लेम नहीं मिल रहा है। खरीफ फसलों में बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ और तिल की बीमित राशि नामात्र की रह गई है। यानी अब अगर 100% नुकसान भी होता है तो बाजरा का क्लेम 6,856 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। उदयपुर में मनमर्जी से किराया वसूलने, तय किराए से ज़्यादा लेने, अनफिट वाहनों में यात्रियों को बैठाकर जान जोखिम में डालने और बुकिंग रद्द करने की धमकी देने वाले 52 ओला उबर वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई प्रादेशिक परिवहन कार्यालय उदयपुर की टीम ने बुधवार को यात्रियों से मिली शिकायतों के आधार पर की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।